हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज का एपिसोड पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स से जुड़ा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के बारे में। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को भारत के सबसे पुराने अस्पतालों में शुमार किया जाता है और ये तेलंगाना का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने एक तरह से मन बना ही लिया है कि अब वो इस अस्पताल की जो पुरानी इमारत है, जो एक हेरिटेज बिल्डिंग है, उसे गिराकर उसकी जगह पर एक नया वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाएंगे, जिसमें वो 1000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। अब पिछले एक हफ्ते में लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके लीडर्स की तरफ से ऐसे कई कंट्रोवर्शियल बयानात आए हैं उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के डिमोलिशन को लेकर, जिससे जनता में और ख़ास तौर से हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट में एक बहस दोबारा छिड़ गई है। आइए हम एक नज़र डालते हैं हेरिटेज वर्सेस मॉडर्निटी पर कि क्या हमारे शहरों के लिए हेरिटेज ज़रूरी है या मॉडर्न वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के डिमोलिशन से जुड़े पॉलिटिक्स को लेकर। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को बनाया था हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने 1919 में। इसमें 1168 बेड्स और 9 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। इसकी कंप्लीट जो ज़मीन है इस अस्पताल की वो 26 एकर्स हैं और 1.5 एकर्स पर ये हेरिटेज ब्लॉक बना हुआ है। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने मूसी नदी के एक तरफ खूबसूरत हैदराबाद हाई कोर्ट की इमारत की तामीर करवाई थी, तो उसी के रूबरू उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की तामीर करवाई। और ये दोनों बिल्डिंग्स, इमारतों का आर्किटेक्चर काफ़ी सिमिलर है। और जब भी कोई शहर के उस तरफ जाएगा तो मूसी नदी के किनारे ये 2 खूबसूरत इमारतों का नज़ारा किए बग़ैर वो मंज़र अधूरा है। ऐसे समझ लीजिए कि हैदराबाद हाई कोर्ट और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल हैदराबाद की 2 आंखें हैं। तो अब हमारी जो राज्य सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, एक आंख को फोड़ने की बात कर रही हैं। साल 2015 में तेलंगाना रियासत बनने के ठीक 1 साल बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस अस्पताल का दौरा किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए ये कहा कि एक नई बिल्डिंग की तामीर की जाएगी, क्योंकि अब ये जो पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है, ये इमारत कभी भी गिर सकती है, इससे लोगों की जान को खतरा है। आइए एक बार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब के उस पुराने बयान पर एक नज़र डालते हैं। चीफ सेक्रेटरी गारी मध्य JNTU బాధ్యత అప్పగించి ఇంజనీరింగ్ ఎక్స్పర్ట్ అయిన వాళ్ళకి అప్పగించి ఆ బిల్డింగ్ యొక్క స్ట్రెంత్ ఏంటి ఎగ్జామిన్ చేయండి అని చెప్తే ఎంత రిపేర్ చేసినా ఏం చేసినా ఒక 3-4 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఆ బిల్డింగ్ నిలవదు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది। ఆ హాస్టల్లో ఉండే పిల్లల ప్రాణాలు కాపాడడానికి గవర్నమెంట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది। ఎట్టి పరిస్థితులలో వారం రోజులలో ఉస్మానియా హాస్పిటల్ని ఇక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేయొచ్చు అనే దానికి వైద్య శాఖ మంత్రి గారు, డాక్టర్స్, హెల్త్ సెక్రటరీ గారు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారు అందరూ కలిసి ఉస్మానియా హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు మొత్తం మంది కలిసి ఒక డెసిషన్ తీసుకోమని చెప్పాం। మనం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలోకి కొంత షిఫ్ట్ చేసుకోవటం, కొంత అవసరమైతే ప్రైవేట్ బిల్డింగ్ తీసుకోవడం, మొత్తం ఇది హాస్పిటల్ ఇక్కడ ఉండకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నాం। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హాస్పిటల్ షిఫ్టింగ్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఎందుకంటే పేషెంట్ల ప్రాణాలు ముఖ్యం। इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर KCR कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनानी चाहिए या फिर उसी कैंपस में एक नई बिल्डिंग की तामीर या किसी और जगह पर एक नई बिल्डिंग की तामीर करवाना चाहिए। इसी साल फरवरी 2021 में हैदराबाद हाई कोर्ट ने भी इसमें मदाखलत की और ये कोर्ट ने जोर दिया गवर्नमेंट पर कि वो जल्दी डिसाइड करें कि वो क्या करना चाहती है। इनफैक्ट उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर्स एसोसिएशन और फिर 2018 में जूनियर डॉक्टर्स ने एक 75 रोज़ की हड़ताल की थी, ये डिमांड करते हुए कि इस पुरानी बिल्डिंग को अनफिट डिक्लेयर किया जाए और इमीडिएटली एक नई बिल्डिंग की तामीर करवाई जाए। अगर आप बात को गौर करें तो आप देखेंगे कि डॉक्टर्स भी इस स्ट्राइक के दौरान बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, नई बिल्डिंग की डिमांड कर सकते थे, लेकिन उनका फोकस था पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग को अनफिट डिक्लेयर करने में। जो लोग तेलंगाना की लोकल पॉलिटिक्स से वाकिफ़ हैं वो लोग ये बात जानते हैं कि जब से तेलंगाना रियासत बनी है 2014 से, तब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने दावा किया है कि वो तेलंगाना के कल्चर और हेरिटेज को लेकर काफ़ी संजीदा हैं और वो इसके प्रोटेक्शन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
7 साल में देखें तो जो हेरिटेज बिल्डिंग्स की यहाँ पर खस्ता हालत है और जिस तरह से हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को नेगलेक्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं लगता कि तेलंगाना की सरकार इस मामले में संजीदा है। आपको ये बात भी याद दिला दूं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब, जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू, उन्हें अपनी तनकीद का निशाना बनाकर कहा करते थे कि ये हमारी तहज़ीब, हमारा कल्चर, हमारे हेरिटेज की अहमियत नहीं जानते, हमें ख़ुद हमारे कल्चर और हेरिटेज की हिफाजत करनी होगी। लेकिन जो हैदराबाद और तेलंगाना के बाकी रियासतों में जो हेरिटेज बिल्डिंग्स के साथ जो मामला हुआ, जैसे कि पुरानी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग में जो मस्जिदें थी पुरानी उन्हें डिमोलिश किया गया, जो वरंगल जेल है जो वो भी एक हेरिटेज बिल्डिंग थी उसे भी डिमोलिश किया गया, इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट को ऐसा नहीं लगता कि तेलंगाना गवर्नमेंट अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में संजीदा है। पिछले हफ्ते MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने एक तरह से अपने सारी टीम के साथ एक, मान लीजिए जैसे सरप्राइज़ विजिट किया हो। सरप्राइज़ इसलिए क्योंकि पिछले 15 सालों में कभी भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का दौरा नहीं किया था। इन्होंने दौरा किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। चीफ मिनिस्टर से साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहते हैं हुकूमत से, आप वो हेरिटेज की बिल्डिंग को रखना चाह रहे रखिए, उसको डिमोलिश करना चाहते डिमोलिश करिए, हमको उससे मतलब नहीं। हमको मतलब है उस्मानिया में आप एक नई, उस्मानिया में हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग को बनाइए, 30 लाख स्क्वायर फीट की लागत से एक नई बिल्डिंग को बनाइए, 1000 करोड़ रुपए लगता है तो लगाइए। तो इसलिए वक्त का तकाजा है, नीड ऑफ द आवर है कि तेलंगाना की हुकूमत फौरन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के लिए एक नई बिल्डिंग का सैंक्शन करें जो 30 लाख स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल होना चाहिए। और नई बिल्डिंग जब बनाई जाएगी वो हेरिटेज बिल्डिंग का आर्किटेक्चर उसकी तरह होना चाहिए। नाम नहीं बदलना चाहिए, उस्मानिया का नाम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नाम भी होगा तो उस्मानिया हॉस्पिटल के नाम से होगा वो, इसमें कोई हम ना नाम पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते ना आर्किटेक्चर पर। हेरिटेज की बिल्डिंग है वो कुछ काम की नहीं है, खाली वो दिखाकर आप पब्लिक को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप उसको नई बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करिए। ये MIM पार्टी का चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारा ये डिमांड है। तो आपने देखा कि किस तरह असदुद्दीन ओवैसी एक तरह से सिग्नल दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो चाहें तो इस बिल्डिंग को डिमोलिश भी कर दें, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का यही बयान लेकर लोकल पब्लिक, पॉलिटिकल पार्टीज़ और हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट में काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि उन्हें असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग को डिमोलिश करने का एक तरह से ग्रीन सिग्नल देंगे। जो कल्चर, हेरिटेज और डेवलपमेंट्स की बुनियाद पर एक अलहदा तेलंगाना रियासत की डिमांड की गई थी, और अब सरकारें जो कहती हैं और जो करती हैं, इसके दरमियान का फासला देखकर जनता ये कहने पे मजबूर हो गई है, ये दाग दाग उजाले ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटैक ने हमारे देश भर के हेरिटेज को बचाने में बहुत ही अहम रोल निभाया है। इसकी कन्वीनर अनुराधा रेड्डी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के बारे में क्या कहते हैं, आइए एक नज़र डालते हैं उनके वीडियो पर। అది కూడా మన చరిత్ర. ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ అది మన చరిత్ర, అది మన హెరిటేజ్. ఎవరు కట్టినా, ఏ పీరియడ్లో కట్టినా, మన తెలంగాణలో ఉన్నది ఇప్పుడు ఇవాళ అది మన హెరిటేజ్. ప్రతి గవర్నమెంట్ దీన్ని కాపాడాలి. దీంట్లో ఒక హెరిటేజ్కే ప్రేమ కాదు, మనకు ఒక ఎకనామిక్ యాసెట్, జనాలకు హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి, టూరిజం ఇండస్ట్రీకి ఇదంతా పెద్ద బెనిఫిట్. ఇవాళ సిటీలో ఒక ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఫేర్ నడుస్తూ ఉంది. దీని కారణం ఏంటి? ఎందుకు వస్తారు ఇక్కడికి? మనకు మన విలువైన హెరిటేజ్, మన చరిత్ర, మన కల్చరల్ హెరిటేజ్ చూడడానికి వస్తారు. అందుకోసమే మేము రీసెంట్గా ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ ఇన్స్పెక్షన్ కూడా చేస్తే అది సౌండ్గా ఉండింది. 3 days కింద మేము మన ఎర్రం మంజిల్ కూడా మేము ఇన్స్పెక్షన్ చేసినాం. ఎందుకంటే అది బాగాలేదు, డిలాపిడేటెడ్ ఉంది, కూల్ చేయండి అని చెప్పి అంటా ఉన్నారు. కానీ ఎవరు పోయి దాన్ని టెక్నికల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసినోడు లేడు. మేము పోయి మా ఇంటాక్ హైదరాబాద్ తరఫున టీం తీసుకుపోయి మొత్తం ఇన్స్పెక్ట్ చేసి నిన్ననే మేము ప్రెస్ కూడా రిలీజ్ చేసినాము.
तो जैसे कि आपने देखा कि वो साफ अल्फाजों में कह रही हैं कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी मजबूत है और अगर इसको थोड़ी सी मरम्मत की जाए तो ये और एक लंबे समय तक चलेगा। इनफैक्ट इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट और हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट की तरफ से काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, लेकिन ये बात कई बार वाज़े कर दी गई थी कि इस बिल्डिंग में काफ़ी स्ट्रक्चरल मजबूती है और अगर इसे प्रिजर्व किया जाए तो ये आइंदा 100-150 साल तो बड़ी आराम से चल सकती है। ये बहुत ही अजीब बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट्स चाहे कांग्रेस की रही हो या तेलुगु देशम पार्टी या फिर तेलंगाना राष्ट्र समिति, इन सब के बीच में एक बात तो बहुत ही कॉमन थी कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल इन सभी के हलक का एक कांटा जैसे बना था। ये गवर्नमेंट्स कभी भी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को इन्होंने उतने फंड्स नहीं दिए जितने प्रॉमिस किए थे और जो रेगुलर इंटरवल्स पे फंड्स को रिलीज़ करना चाहिए था वो नहीं किया। जो काम करना चाहिए था एक हेरिटेज बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के लिए वो काम नहीं किया। सभी गवर्नमेंट्स ये समहाउ ऐसे नेग्लेक्ट करती थी इस अस्पताल को। इनका एटीट्यूड कुछ ऐसे था जैसे मानिए लगता है कि वो खुद चाहते हैं कि ये बिल्डिंग फंड स्टाफ्ड होकर पैसे की कमी की वजह से मेंटेनेंस ना होकर ये खुद अपनी मौत मर जाए ताकि एक नई इमारत की तामीर करवाई जा सके। आखिरी कंट्रोवर्शियल धक्का उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की ये हेरिटेज बिल्डिंग को पिछले साल लगा जब 13 और 14 जुलाई को हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई और इस बारिश की वजह से उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में काफ़ी पानी भर गया था। लेकिन ये इस वजह से भर गया था क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इतनी मूसलाधार बारिश के लिए तैयार नहीं थी। जीएचएमसी ने कोई तैयारी नहीं की थी। तो सिर्फ उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि आपको याद होगा सारा शहर हैदराबाद पानी में डूब गया था। मौजूदा सरकार 1000 करोड़ रुपया खर्च करके एक नया वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार है, लेकिन वो कुछ पैसा खर्च करके ये हेरिटेज बिल्डिंग प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती। पब्लिक को और हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि क्यों ये सरकार उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की हेरिटेज बिल्डिंग को नहीं बचाना चाहती। बस सरकार ये कहती है कि ये बिल्डिंग अब किसी भी वक्त गिर सकती है, जबकि एक्सपर्ट्स का, हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट का ये मानना है कि ये बिल्डिंग अगर थोड़ी सी मरम्मत की जाए तो 100-150 साल आराम से सर्विस दे सकती है। और फिर इस हेरिटेज बिल्डिंग को बचाने के लिए जो कोशिशें सरकार को करनी चाहिए थी, ताज्जुब की बात यह है कि सरकार ने ये कोशिशें भी कुछ नहीं की। क्या सरकार ने इतना पैसा दिया मेंटेनेंस के लिए जितना अस्पताल ने मांगा? नहीं। क्या लोकल पार्टी जैसे कि MIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या अपने MP फंड से इन्होंने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया इस हॉस्पिटल को बेटर करने में? नहीं। क्या लोकल MLCs ने कुछ पैसा अपने फंड से इस हॉस्पिटल को बेहतर बनाने में दिया? नहीं। क्या इस पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग को बग़ैर गिराए नई बिल्डिंग बनाने के लिए ज़मीन का कोई शॉर्टेज है? नहीं। क्या हैदराबाद में कहीं और इस कैंपस के अलावा भी ज़मीन की कमी है जहां पर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है? नहीं। तो फिर क्या वजह है? इस मामले में एक बयान आया है यूथ लीडर अमजदुल्ला खान, MBT पार्टी जो MIM की मेन अपोजिशन पार्टी है, इनके तरफ से, और इनका कहना क्या है आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। हम नए हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ में नहीं हैं। मौजूदा 101 एकड़ 26 गुंठे जो ज़मीन है उसके अंदर आधी ज़मीन आज भी खाली है, जो नर्सिंग क्वार्टर्स है, नर्सिंग हॉस्पिटल है। पीछे जो मार्चरी का एरिया है वहाँ से लेके तकरीबन आधा एकड़ ज़मीन खाली है। अगर गवर्नमेंट चाहती है, चीफ मिनिस्टर चाहते हैं तो उस ज़मीन में एक बड़ा हॉस्पिटल डेवलप कर सकते हैं। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलिए मुसलमानों के साथ मजाक, मुसलमानों को तकलीफ़ देना, उनको ज़हनी तकलीफ़ देने के बराबर है। और होना बोलकर जानबूझकर KCR साहब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दवाखाने का नाम PV नरसिम्हा राव हॉस्पिटल नाम रखने की ये साजिश की जा रही है और अक़लियती कायदीन खामोश हैं। तो ये सारे पॉलिटिकल बयान और एक्सपर्ट ओपिनियन सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि अगर सरकार इस पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग को बचाना चाहे तो ज़रूर बचा सकती है। हाँ, वो चाहे तो अस्पताल के लिए इस्तेमाल ना करें, एक नए अस्पताल की तामीर करें, क्योंकि हमारे शहरों के लिए
हेरिटेज उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। हेरिटेज के बग़ैर हमारी कोई तारीख़ नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है। वो चाहे तो हॉस्पिटल उसी कैंपस में बनाए या बाहर कहीं आसपास कोई और लैंड को आइडेंटिफाई करके बनाए, लेकिन इस पुरानी बिल्डिंग को इसकी मरम्मत करके इसे एक खूबसूरत मेडिकल म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे देश में आज एक बेहतरीन मेडिकल म्यूज़ियम की कमी है, एक गवर्नमेंट ओन्ड मेडिकल म्यूज़ियम नहीं है। और अगर एक ऐसा बेहतरीन खूबसूरत म्यूज़ियम हैदराबाद में उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के पुराने ब्लॉक में हो सकता है तो ये हैदराबाद के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। आपका क्या कहना है? आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि क्यों सरकार उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को डिमोलिश करना चाहती है? आप कौन से पॉलिटिकल लीडर की बात से सहमत हैं? आपको अगर मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब और बेल आइकन दिया है, इसे एक बार ज़रूर दबा दें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाले हर वीडियो का अलर्ट आपको मिल जाए।